और जितना आदमी बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा किसे कहते हैं? अधिक पढ़ लिख जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ा धनवान हो जाए, बड़ा मकान बन जाए, वो सत्संग से वंचित हो जाता है, क्योंकि उसके घमंड होता जाता है। वो सत्संगियों को समझे थे ये सब बेवकूफ बैठ, इनके बुद्धि नहीं। बड़ा आदमी जो बनता है, रावण बहुत बड़ा आदमी बन गया था। अब बड़ा थोड़े है वो, बड़ा घोड़ा है, बड़ा कहेगा है। अभिमान आ जाता है कि हमारे क्या कमी है। वो सबके साथ बैठने में भी उसको बड़ी परेशानी है। लेकिन बड़ा हुआ है जो बड़ा विचार से काम करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मकान अच्छा बनाओ, लेकिन उसका अभिमान मत आने दो। अच्छी से अच्छी गाड़ी रखो। गुजरात के लोग क्यों सुखी संपन्न हैं? वहां जिनके पास में 500 एकड़ जमीन है, 3-3 करोड़ की गाड़ी एक है, वो भी फैक्ट्रियां 10-10 चल रही हैं, हजार कर्मचारी लगे हैं, लेकिन सत्संग में कार में पूरा परिवार बैठकर आएगा, सत्संग पूरा सुनेंगे, चंचलता नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन करके गुरु के पैर छूकर दान दक्षिणा देकर फिर विदा और दूसरे दिन फिर आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वो पटवारी भी हो जाए तो सत्संग में आई और दारू की दुकान पर खड़ा हो जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी। और पूरे गांव के सामने गर्दन ऐठी कि पटवारी है, ये समझ लेना। केवल मास्टर हो जाए प्राइमरी का तो ऐसी गर्दन ऐठ कर गांव में चलत है कि गांव के लोगन बर्दाश्त नहीं हो, तो गांव के लोग सोचते हम इनकी पूरी गर्दन ऐठ दी तो ठीक है। बहुत अभिमान, बहुत घमंड। जितना बड़ा पद मिल जाए और जितने अधिक धनवान हो जाओ और जितनी अधिक संपन्नता हो जाए, उतना अधिक सत्संग की जरूरत है। क्योंकि धन में 15 दोष कही कभी न कीन परमान। धन में 15 अवगुण अपने आप रहते हैं, ये कवियों ने प्रमाणित कर दिया है। धन के साथ साथ उनको धर्म से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए, भक्ति से जोड़िए, अन्यथा आपके बच्चे आपके द्वारा कमाए हुए धन से ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे और तबाह हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। महाराजा दशरथ के पास में क्या कमी थी? लेकिन वो बुद्धिमान आदमी था। उनके राजमहल में गुरु वशिष्ठ हमेशा आते थे, और गुरु वशिष्ठ अगर आते ना होते तो महाराजा दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको संस्कार नहीं मिल पाते, तो राम और भरत में ही युद्ध हो जाता है। ये मंथरा के बहकाने से कैकेयी बहक गई और कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो राम के पास में इतना ज्ञान था, वनवास स्वीकार कर लिया, लड़ाई नहीं किया, ये नहीं कहा मेरा राज्य बांट दो, मैं नहीं जाऊंगा, कोई तर्क नहीं किया, सरलता से चले गए। ये क्या है? ये सत्संग की ही देन थी जो इतना गम खा सके, इतना सह सके, अन्यथा ये दूसरा एक महाभारत का शास्त्र और बनता, वो कौरव पांडव का था, ये राम भरत का बन जाता। तो ये भक्ति और सत्संग की महिमा है। गाइए। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना आत्मा की पहचान नहीं होती है। हम ये समझते हैं कि मैं शरीर ही हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं बहू हूं, मैं सासू हूं, इसी में उलझे रहते हैं। मैं नर नहीं हूं, नारी नहीं हूं, और मैं न लड़का हूं न लड़की हूं। ये तो शरीर है लड़का, ये लड़की है, शरीर स्त्री पुरुष है। मैं यानी ये आत्मा, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,
आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हम सब आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। इसका ज्ञान लोगों को नहीं होता है। इसका ज्ञान हो जाए सब दुख मिट जाएगा। बिन गुरु दीक्षाय फल सब, जप तप होम क्रिया, ज्यों पाहन में बीज बे, उपजय ना फल बा। पत्थर के ऊपर बीज बो तो बीज भी नष्ट हो जाएगा, उसमें कोई फल वल नहीं आएगा, कुछ फसल नहीं। ऐसे बिना गुरु दीक्षा के सब अफल ही होता है। चाहे जप करो, तप करो, होम करो, हवन करो, गुरु दीक्षा का महत्व है। क्योंकि गुरु दीक्षा का मतलब है कि अब हमने अपने ऊपर किसी को स्वीकार किया है, अब उसके नियम मेरे ऊपर लागू हो रहे हैं। अब हमारा मन उसके ज्ञान से पवित्र होगा, और मन का पवित्र होना बहुत बड़ी चीज है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वाल्मीकि जी ने राम से कहा था कि तुम कहीं अलग मत रहना, निर्मल मन जिनका हो उनके हृदय में निवास कर। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मन निर्मल का यही अर्थ है, दंभ नहीं अब बचा, उनके हृदय में रहना। और कबीर कहते मन निर्मल हो जाए तो पीछे पीछे हरि फिरे। अभी तुम हरि को ढूंढने जाते हो, कितने लोग शिरडी में ढूंढते हरि को। शिरडी के साईं बाबा है ना महाराष्ट्र में, वहां ढूंढते कि भगवान होगा वहां भी। भगवान शिरडी में है तो फिर जहां तुम रहते हो यहां कौन है ये बताओ। और वहीं पर भगवान क्यों है, यहां क्यों नहीं है। भगवान बाहर कहीं नहीं है, न शिरडी में है न कहीं है। भगवान राम ने वाल्मीकि से पूछा था मेरे रहने का स्थान बताओ, तो भगवान का स्थान हृदय में ही बताया, और वो भी जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बस। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। अब गुरु की महिमा पर एक कथा सुनाई जाएगी। आज उस कथा का शुभारंभ हो जाएगा। कल कथा वही चलेगी। कथा बहुत बड़ी है और मैं सुनाऊँ तो 5 मिनट में ही फाइनल कर दूँ, लेकिन 5 मिनट में करूँगा नहीं उसमें, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो गुरु की महिमा पर एक इतिहास का वर्णन हो रहा है। क्या? तेही पर एक इतिहास बखानो, सुंदरता ही पुरातन जानो। अवधोत्तर योजन चारी, रहे नगर एक अति सुखकारी। अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर एक नगर था। उस नगर में बड़ी सुख शांति थी। 4 योजन का अर्थ होता है कितना हुआ? 1 योजन 4 कोस का होता है। 4 चक्कू 16 कोस, 16 48 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक नगर था अयोध्या के।
तामे कृष्ण दत्त दुज रहाई, और सुंदरी नाम तासुत्रिय आहई। और उस नगर में पंडित कृष्ण दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। प्राचीन समय में ब्राह्मण के नियम एक साधु के लगभग बराबर हो जाते थे। ब्राह्मण बहुत नियम वाले थे। ये ब्राह्मण के जो पैर छूते थे लोग, ये खामखा नहीं छूते थे, वो छूने योग्य थे, इतने पवित्र वो थे। अब आज की तारीख में ब्राह्मण बिगड़ गए तो लोगों ने पैर छूना भी बंद कर दिया, क्योंकि चरण तो उसके छुए जाते जिसके आचरण ठीक हो। अब आचरण ही नहीं रह गए तो चरण का महत्व खत्म हो गया। तो बड़े अच्छे थे पंडित जी, परंतु उनके अंदर थोड़ा अभिमान था कि मेरी पत्नी कुछ भी करे तो मुझसे पूछ कर करे। कुछ लोगों को इस बात का भी, तुम बिना पूछे यदि कार ले आओ घर में, तो घर के कुछ सदस्य ऐसे आपको मिलेंगे जो इसलिए नाराज हो जाएंगे कि तुम पूछो कहे ना, ऐसे कहे ना, फिर वो तुम्हारी कार में बैठबो न करी। अरे बैठ लो भैया, जाते हो कार ले आओ, बेकार न लाओ, कुछ अहंकार ले आओ। तो और बिना पूछे अगर सड़क बन गए तो ऊपर काहे चलते? बिना पूछे सड़क बनी है, तुमसे कौन पूछे सड़क के बारे में? कोई सलाह ली तो तुम कहा दो वाह बहुत अच्छी सड़क है, बड़ा आनंद है इस पर। तो उनकी चीज को क्यों यूज किया? उन्होंने पूछा नहीं था तुमसे। एक घर में भी कोई भी कभी तुम्हारी वाइफ बिना पूछे खीर बना दे, नाराज मत हो, खा लीजिए, कुछ उसको अपने ढंग से भी करने दीजिए, बहुत ज्यादा लगाम मत लगाइए। खीर बनाया है, कोई मछली थोड़ी बनाया है, खा लीजिए। कहिए बहुत अच्छी बात, ये भी बता दो आज मेरा भी खीर खाने का मन था, आपने अच्छा किया, उसी जुड़ जाओ, साथ में मिल लो, विवाद खत्म करो। तो ये पंडित कृष्ण दत्त की पत्नी का नाम सुंदरी था, और पंडित जी दान पुण्य बहुत करते थे। करई दान दिन प्रति अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। अधिक से अधिक दान करते थे, उनके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, साधु संत आ जाए तो विमुख नहीं जाता था, उसको कुछ न कुछ सेवा करते थे। हीरा हेम पदार्थ नाना, देहि विप्र कहाँ वेद पुराना। और ब्राह्मणों को भी दान देते थे। विप्र, विप्र किसे कहते हैं? बी माने विवेक, अप्रा माने प्रवर, जो विवेक प्रवर है, जिनका प्रखर विवेक है, वो विप्र होते हैं। दुज किसे कहते हैं? जिनके शरीर का जन्म हुआ एक जन्म, और अच्छे संस्कारों का भी उनके अंदर जन्म हो गया, ये दूसरा जन्म। ये दो जन्म जिनके होते हैं, शरीर और संस्कार भी जन्म ले जिसके अंदर, वो दुज कहलाता है। तो ऐसे विप्रों को, जो विवेकवान लोग थे, उनको पंडित जी दान करते थे। वो विवेकवान को ही दान देना चाहिए, क्योंकि विवेकहीन व्यक्ति को दान दोगे वो पैसे से जुआ खेल देगा, वो तुम्हारे पैसे से फिर दारू पी लेगा। इसलिए दान थोड़ा पात्र को सोच करके दीजिए। असन वसन गजबाज मिठाई, सैया दान करे मन लाई। असन, असन माने क्या होता है? असन, आसन, वसन, वासन, शासन, प्रशासन, अनुशासन, ये सब शब्द हैं। असन माने होता है भोजन, और वसन माने, वसन माने होता है वस्त्र, और वासन माने बर्तन, और आसन माने बिस्तर। आसन, असन, वसन, वासन, व्यसन, और व्यसन माने
जो नशा व्यसन की आदत है, नशा ये व्यसन में आता है। और शासन, शासन जो सीएम वगैरह बैठे शासन, प्रशासन ये बैठे प्रशासन वाले, अनुशासन ये हम लोग अनुशासन वाले। सब अर्थ समझो उसका, पूरा समझाते हुए चलूंगा। असन बसन भी दान देते थे और गज हाथी भी दान देते थे और घोड़े दान करते थे और मिठाई दान देते थे, मीठा वो भी दान देते। जैसे आप आते ना, कुछ लाते हैं हमारे लिए, केला है, सेव है, मीठा है, जिसकी जो श्रद्धा, जो समझ में आ गया। वेद के विधान के अनुसार दान करते थे, ऐसे नहीं कि ज्यों त्यों ऊट पटांगी, नहीं, विधान पूर्वक दान। लेकिन एक दिन घटना घटी, क्या हुआ घर में? एक दिवस दुजिवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम, नाम सुंदरी तासुत्रिय, रही आपने धाम। एक दिन पंडित कृष्णदत्त किसी ग्राम को गए हुए थे कुछ पूजा पाठ करने के लिए, और उनकी पत्नी सुंदरी देवी उसका नाम था, वो घर ही में थी, गृहिणी थी, घर संभालती थी। और उस दिन हुआ क्या, नारद जी निकले उसी गांव की गली से। तेही दिन तेही पुर नारद आए, कर बीणा सिर तिलक लगाए, रामचरित गावत हर साई, तेही द्वारे हुई निकसे आई। राम का चरित्र गाते हुए, भजन गाते हुए नारद जी बीड़ा बजाते हुए, तिलक लगाए हुए निकले और उसी के द्वार पर निकले। पंडित कृष्णदत्त के द्वार पे रास्ता था, तो उनकी पत्नी ने देखा कि बहुत अच्छे भजन कोई महात्मा गा रहा है, तो कहा महात्मा जी आइए भोजन कर लीजिए। तो नारद जी रुक गए थोड़ा सा। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। बहुत विनय किया, निवेदन किया, तब ऋषि जी अंदर आए। नारद जी अच्छे संत थे, ब्रह्मचारी संत थे। जब अंदर आए तो ऊंचे आसन पर बिठाया, उच्चासन ता पर बैठाए, हेम थार लई चरण पखारे। हेम माने सोना, सोने के थाल में उनके चरण पखारा। अब सोचिए उस समय लोग कितना धनवान होते थे। अभी तो लोहे के थाल हैं सबके घर में, स्टील लोहा ही है, सोने के थाल चलते थे, उसमें चरण धोया। इसलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। पर इस देश को 300 वर्ष तक अंग्रेजों ने इसको बहुत अपने तरह से निचोड़ा। मुगल शासकों ने भी आकर के यहाँ बहुत लूटा, बहुत पीटा, बहुत मारा। हमारे तुम्हारे पूर्वज बहुत पीटे गए हैं, बहुत लूटे गए, बहुत मारे गए हैं। बड़ी दुर्दशा हुई, इतिहास पढ़कर देखो आप। पहले सब भारत देश में लूट गया, लेकिन अब इसको फिर से बचाने के लिए सबको योग्य बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा, देशभक्त बनना पड़ेगा। अपना अपना स्वार्थ जो हल करना चाहते हैं उन्हीं का देश गुलाम होता है। जो स्वार्थ को त्याग कर सकता है और देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार होता है, वह व्यक्ति अपने देश को बचा सकता है। इसमें छोटे छोटे सब राजा थे, अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए थे और एक दूसरे से टेंशन उनकी राजाओं की रहती थी। तो एक राजा जब पीटा जाता था, दूसरा मदद करता था विरोधी को कि और मारो इसको, और उसको मारने के बाद इसको भी वो मारते थे। यही होता था। इसलिए आपस में भी मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए,
संगठन से रहना चाहिए। कितना बड़ा भारत देश, और अंग्रेजों ने इसको कितने दिन गुलाम बनाया। सोने के थाल में चरण पखारा। अभी मैं तो नाम सुनता, सोने का थाल देखा भी नहीं। नाम सुनते सोने का थाल। कछु चिरणोदक कीन्हो पाना, कछु छिरक्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भैया जो हमारे। कुछ चरणामृत पूरे घर में छिड़क दिया और कुछ पान कर लिया। चरणामृत का इतना महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि गुरु के चरणामृत का क्या महत्व है। शिव जी कहते हैं, सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोत फलम नरः। गुरु पादोदकम पित्वा शेषम शिरस धारयन्। गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम। गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम। शिव जी कहते हैं, गुरु का चरणामृत पान करने से, शेष चरणामृत सिर पर लगाने से, घर में छिड़कने से सब तीर्थों में स्नान करने का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। ये चरणामृत का प्रभाव होता है। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भैया जो हमारी। हे नारद देव, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप पधारे और धूप दीप आरती उनकी किया। महान पुरुषों की आरती करना चाहिए। और आज्ञा लेकर के भोजन बनाया और प्रेम से उनको खिलाया। तबे नारद उठी भोजन कीन्हा। नारद ने जब भोजन किया तो बड़े खुश हुए कि बहुत समझदार है ये घर, संस्कारी परिवार है, इतना ज्ञान इनको। अचई बहुरियासन पग दीन्हा। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। नारद जी ने कहा, तुम्हारे माता पिता धन्य है जिनकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी भक्ति तुम्हारे में बेटी, इतनी समझ, इतना ज्ञान। नरतन पाई सफल तव भयो, जो मन जन सेवा में दयऊ। धन्य तुम्हार गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने संतों की सेवा तुमको बताया है। तो सुंदरी ने कहा कि नारद जी एक बात सुन लीजिए, मैंने आज तक गुरु बनाया ही नहीं किसी को, मैं नुगुरी हूं। सुनी बोली दुज नारी, मेरे तो गुरु है नहीं। अपने हृदय विचार, देहूं असन लख छुदित का। मेरे गुरु कोई नहीं है, मैं अपने हृदय में विचार करके भूखे आदमी को भोजन खिला देती हूँ। बस इतना मैं स्वयं विचार कर करती हूँ, मैंने गुरु किसी को बनाई नहीं। तो नारद जी को बड़ी चिंता हो गई कि निगुरा के घर खाना नहीं चाहिए, कैसे खा लिया यहाँ में, ये तो बड़ा पाप लग गया। पूछा भी नहीं हो, खा लिया प्रेम में, भूल गए हम। तो नारद जी बहुत दुखी हुए। तो नारद जी ने जो खाया था वो तुरंत बांध कर दिया, उल्टी कर दिया। जब उल्टी किया तो सुंदरी दुखी हो गई कि मुश्किल से महात्मा खाया और फिर उल्टी कर दिया इसने, तो इस महात्मा को क्या करूं। सुनी यस बचन देव ऋषितासु, डारे यसन बांति करी आसु। लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, कही अपराध वो मन प्रभु कीन्हा। कहे मुनि होई वैष्णो जो जन, करे अवैष्णो के ग्रह भोजन। संत को निगुरा के घर भोजन नहीं करना चाहिए, मैंने ये कर लिया भूल से, इसलिए मैंने उल्टी कर दिया है।
पावई तहाँ जलहु बिन जाने, ताको ये प्रायश्चित बखाने। इसका प्रायश्चित है ये। ताते सुंदरी तो छुआ, भोजन कीन अजान, कियो बांध यही कारण, नष्ट भयो मम ज्ञान। सुनि सुंदर मन कीन विचारा, कतमय कीन धर्म अधिकारा। अधिक से अधिक मैंने धर्म किया कितना, सुंदरी ने विचार किया फिर और कहा, कतमय विविधि दान व्रत कियऊ, कतमय तीर्थाटन मन दयऊ, कतमय सुवर्ण सिंह मढ़ाई, दई गऊ विप्रन अधिकारी। गुरु बिन धर्म करई जो कोई, मैं नहीं जान्यो निष्फल होई। ते मुनि अवदाया की जय, राम मंत्र मोका प्रभु दीजय। हे नारद जी, मुझे ये पता नहीं था कि बिना गुरु के सब व्यर्थ ही है, इसलिए मुझे गुरु मंत्र दीजिए और मैं आज ही गुरु मंत्र ले लूं। तो नारद जी ने कहा, प्रथम जाय की जय स्नाना, सुंदर कहा बचन परमाना। अब जनि देर लगावो स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। नारद जी ने कहा कि जाओ स्नान करके आओ पहले, फिर गुरु मंत्र लो। तो सुंदरी ने कहा कि महाराज देर मत करो, स्नान सवेरे हम कर चुके हैं, बार बार स्नान करने से क्या है, स्नान करने जाएंगे कोई मिल जाएगा बहका देगा तो मन बदल जाएगा, गुरु मंत्र नहीं ले पाएंगे हम। आप गुरु मंत्र लेना चाहो, बहुत लोग बहकाने वाले हैं। कोई कहता है ये कोई उम्र है गुरु मंत्र लेने की, कोई ये बोलेगा, कोई कहेगा क्या बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेना चाहिए, और कोई बोलेगा तुम्हारे घर में तो कोई गुरु मंत्र लीस नहीं, भक्ति छाजत नहीं, और तुम ले हो तो घर विनाश हो जी। घर में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है तो तुम खरीद लाओ तो नहीं विनाश हुआ, और गुरु ज्ञान हुआ जी तो विनाश हो जी। घर में कोई दारू नहीं पी रहा है, तुम शुरू करे हो, वो स्टार्ट करे हो पहली पीढ़ी तो कुछ नहीं, बड़ा फायदा हो गया। क्या फालतू बात कर, घर में कोई पैंट नहीं पहरत नहीं पूर्वज, और सब लोग पैंट पहने हो, तो इसमें घर में समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। जब हरि शरण जीव यह जाई, यमगण गर्षय कुटुंबिन आई। जब ये जीव हरि की शरण में जाता है, भक्ति में जाता है, सत्संग में जाता है, तो परिवार के लोग यमगण बन करके उसको रोकते हैं कि सत्संग में ना जाए और चाहे जहां चले जाओ। एक लड़का साधु बन रहा था तो उसका बाप बोला साधु न बनो चाहे और कुछ बन जाओ, तो बोला और का बन जाए, अरे कहीं चोर डाकू सब बन जाओ तो अहो तो लूट के लई हो, घरे में साधु बन जाओ तो अही न करी हो तो। हाँ कितने लोग स्वार्थी हैं। सुत पितु मातु कहाँ यस बैना, भक्ति न छा जय हमरे ऐना। और पुत्र पुत्री परिवार माता पिता कहते हैं हमारे फैमिली में भक्ति नहीं छा जाती है, गुरु मंत्र मत लेना अन्यथा कुछ नुकसान हो जाएगा। एक आदमी किसी गुरु के पास गया पहली बार सत्संग में, और गुरु मंत्र ले लिया, और गुरु मंत्र लेकर घर आया तो घर के लोगों ने उसके गले में माला देखा और उसकी पत्नी ने भी देखा, तो सबने उसको बहुत डांटा कि तुम बिना पूछे यो नवा रमल बनाओ तो बवाल काहे ले हो गुरु मंत्र। अपने घर में कभी कोई पीढ़ी में गुरु मंत्र कोई लिहिस नहीं, भक्ति छाजत नहीं, कुछ न कुछ नुकसान हो ही जरूर। तो उसने कहा नुकसान जब हुई तब कहो चुप रहो शांत रहो। और रात में एक उनका बैल मर गया, नुकसान होगा बैल मर गया। तब घर के लोग सवेरे उनके ऊपर टूट पड़े, देखो रातिन भरे में बैल मरा है, जल्दी कंठी वापस करियाओ नहीं कुछ और होए वाला है।
तो उसके भी विश्वास हो गया कि बात तो सही भाई, बैल अत्ते दिन नहीं मरा, आज ही कहे मरा। तो ये तो भक्ति हमारे घर में छा जाइए, नहीं वापस करूं कंठी। तो वापस करने गया गुरु के पास। तो बोला कि गुरुजी हमारे घर में कोई गुरु मंत्र कभी लिया नहीं और न कभी भक्ति किया, हम पहली बार कंठी पहन लिया, तो हमारे घर में भक्ति छाजत नहीं है। तो बैल मर गवाई को, तब कंठी वापस कर लो, नहीं कोई और आदमी मर जाए। तो गुरु भी होशियार है। गुरु कहला जब कंठी कोई लेते है तो सफेद धन की हानि होती, तो बैल मरा। और जब वापस करते तो काले धन की हानि होती, तो तुम्हारी भैंस मरी है भाई। तो वो संकट में फंस गया चेला। तो सोचे जब बैल तो मर नहीं गा, वापस भैंस मर जी तो और घाटा, तो पहिरन रहो ठीक है। तो वहां से वापस लौटिया हुआ कंठी पहिरे पहिरे। घर के लोग बोले वापस करिए वो कंठी, कहीं वापस में और खतरा जाता है। बोले कहा बात? बोले गुरुजी बताई नहीं है कि जब कंठी कोई लेते है पहिरत है तो कि सफेद धन की हानि होती है, तो बैल मरी गवा। अब वापस जब करते तो काले धन की हानि होती, तो वापसी कर दे भाई और कर ले है, लेकिन भैंस मर जाई, काले धन की हानि हुई। तो सोचो, तो घर के कहीं तुम यार जंजाल में फंसा दियो, अब भैंस मरी, अब पहिरे रहो कंठी, फिर क्या करिए। जो लोग कंठी नहीं पहरे तो उनका बैलों का नहीं मरत है बैलो। और जो लोग कंठी नहीं पहरे तो उनके बाप मरा कि नहीं मरा, और लड़का मरा कि नहीं मरा, पत्नी मरी कि नहीं, और खुद मरी जो है कंठी नहीं पहरे तो हूं। फालतू बात कर। कंठी पहिरे से मरे ना मरे कौन सवाल है। मृत्यु तो जिनका शरीर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होना प्रकृति का नियम है। तो ये फालतू ढोंग में नहीं पड़ना चाहिए, और गुरु मंत्र लेना चाहिए, और श्रद्धा रखना चाहिए, और सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। को कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भय पर हरि भज लीजे। कोई सलाह देता अभी संसार का सुख भोगो, बूढ़े हो जाना तब भगवान भजन कर लेना। इतना कौन जल्दी। कितने लोग तो मरने के एक दिन पहले गुरु मंत्र लेने के इरादे में हैं कि जो कल मौत आवे तो आज ही फिर ले लो गुरु मंत्र, कल मर जाओ। क्योंकि ज्यादा दिन भक्ति रमल न करे बड़े सब चाहे बंदगी प्यारे प्यारे रोज वाहे गुरु खालसा ले मजा, आज मंत्र लो कल मर जाओ, छुट्टी कम करो। लेकिन नहीं, आपके संस्कार बदल नहीं पाएंगे तत्काल में। इसलिए बहुत पहले से ही दीक्षा लेना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा, आचरण सुधारना है। सुनिमति ब्रह्म जे रहे चुपाई, लीन्हो काल अचानक खाई। मृतक जानी सुत पुत्री नारी, रोहि स्वार्थ हेतु पुकारी। तास सोच को नेक न करई, हरि विमुख धौ कस दुख परई। तिहिते मैं नहीं जाब नहाई, सुन नर नारी देहि भर माई। राम चरण पंकज चित दीन्हा, जहिते होत पाप सब छीना। सुनत बचन मुनियत सुख पावा, तुलसी माल कंठ पहिरावा। सुंदरी ने कहा कि देखिए नारद जी, आप तो महान संत हैं, अगर हम स्नान करने जाएंगे लोग मिलेंगे भरमा देंगे हमको, फिर गुरु मंत्र हम ले नहीं पाएंगे, और ये जीव बिना गुरु भक्ति किए मर जाएगा, तो इसकी लाश के लिए सब रोएंगे, सुत पुत्री नारी सब लोग रोते हैं, माँ बाप रोते हैं, लेकिन इसकी आत्मा की चिंता कोई नहीं करता है कि इसकी आत्मा की क्या गति हुई हो। उसके शरीर के पास बैठकर पीट पीट कर रोते हैं और यही कहते हैं कि अब आगे का काम कैसे हुई, सब बिगड़ गया काम। ये कोई नहीं कहते आगे इसकी आत्मा कहाँ हुई, कि आत्मा सांप बनी कि हाथी बनी कि गधा बनी और कि कहाँ जन्म लई कीड़ा मकोड़ा बनी, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
बस वो शरीर को बैठ के रोते हैं। इसलिए हम जो है गुरु मंत्र जरूर लेंगे। तो नारद जी ने फिर गुरु मंत्र दे दिया और दे करके वह ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इधर जब सुंदरी का पति आता है, देखता है माला, तो उसको बहुत क्रोध आ जाता है कि ये माला क्यों पहना तुमने, इसको निकालो। तो उससे बहुत वार्तालाप होती है। तेहि क्षण मिलय तास पति आवा, लखि से क्रोध यस बचन सुनावा। जब देखा कि मैं तो दूसरे गांव पूजा पाठ करने गया था और मेरी वाइफ ने यहाँ गुरु मंत्र लिया, कंठी पहन लिया, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। तो उसने कहा केहि के कहे लीन तई माला, जान परा पहुंचा तेहि काला। लगता है तेरा काल आ गया। किसके कहने से माला पहन लिया तुमने? अब किसके कहने से तुमने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, ये बताओ। किसके कहने से तुमने दारू पीना शुरू कर दिया? बुराई सीखत तो उसको नहीं देखत, और कोई गुरु मंत्र सुन लीस तो इसमें बताओ तो किसके कहने से सुने? उसमें कहने क्या बात है? अच्छा काम बिना पूछे भी कर ले, क्या बुरा उसमें? बहुत नाराज है पंडित कृष्णदत्त, ये उनकी कमी थी। बाकी अच्छे आदमी थे। और कहा कि तेरे को मार डालूंगा। अब ते तोर चाहस जो प्राणा, नाहिन तो कटिहों शीस कृपाना। सुन सुंदरी बोली कर जोरी, अभाव अनल माहिन जारो। हाथ जोड़ करके सुंदरी ने कहा अपने पति से, नाराज मत हो। सुनि सुंदरी बोली कर जोरी, सुनो प्राणपति टेक जुमोरी। पति का बहुत बड़ा स्थान होता था, उसको प्राणपति कहते थे। प्राणपति। अब तो सब नाम बदल गए पतियों की, अब हस्बैंड हो गया। और कितनी औरतों को ज्ञान नहीं तो कहती हमारे मर्द है, और कितने आदमी ज्ञान नहीं कहा दिया हमारी औरत है। अच्छे अच्छे शब्द हैं आपके पास में, धर्म पत्नी, प्राणपति, नाथ, और शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इनको सीखिए। चहुतन टोक टोक कर डारो, भावै अनल माही यही जारो। धरती खोद तो पिबरु देहु, तजहुन राम प्रमयेहु। जिन प्रथमय करी पाछे छाड़ा, तिन्ह जानिए स्वांगी भाड़ा। जो लोग गुरुमंत्र लेके छोड़ देते हैं वह स्वांगी हैं, भाड़ हैं, उनमें ज्ञान नहीं। मैं अब छोड़ूंगी नहीं, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे आग में जला दो, चाहे गड्ढा खोद के गाड़ दो जिंदा, लेकिन भक्ति नहीं छूटेगी। पंडित कृष्णदत्त चिंता में पड़ गए, ये भी एक नया लफड़ा खड़ा हो गया फालतू। तो पंडित जी ने क्या सोचा, विवेक था उनके पास। असे अबला के वचन सुनी, गुण दुजे रहो छुपाए। काढ़ देओ तो जग हंसे, मारे हत्या आए। घर से निकाल दो तो संसार हंसेगा, और मार डालो तो हत्या का पाप लगेगा। नारी को हत्या नहीं करनी चाहिए उसकी। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, अब की बार तुम्हारे गुरु आए तो हमको भी गुरु मंत्र दिला देना। अब हम भी तुम्हारे जैसे हो जाए तो ठीक रहेगा। ऊंट बैल की जोड़ी ठीक नहीं, तुम भक्त हम निगुरा, ये ठीक नहीं। अब उनका मन सुंदरी के साथ भक्ति में लग गया। अब गुरु का इंतजार कर रहे हैं। नारद जी को आने में टाइम है, अब आएंगे तो कल रात में पहुंचेंगे। कल मैं रात को बताऊंगा आगे क्या हुआ है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।